पीयूष, मुस्लिम पक्ष से क्या पूछा गया कोर्ट की ओर से और मुस्लिम पक्ष ने क्या तर्क दिया? साथ ही एएसआई पर अब सबकी निगाह है, तभी कोर्ट ये भी पूछता है एएसआई से कि जो आप सर्वे करेंगे वो कितना एक्यूरेट होगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह कि जब सुबह सुनवाई की शुरुआत हुई तब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से ये पूछा कि अगर आपके जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सर्वे से परेशानी क्या है। तब मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि आश्वासन ज़रूर दे रहे हैं लेकिन 31 जुलाई तक का ही आश्वासन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहले एएसआई से ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आखिर कुछ जानकारी आ रही है, कुमार बताइए क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त? इस वक्त अपडेट ये आ रहा है कि सीजेआई माफ़ी चाहूँगा मुख्य न्यायाधीश सीजे जो हैं वो एफिडेविट को उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। यह वो एफिडेविट है जो एएसआई की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है और जिसकी कॉपी सबको सर्व की गई है। वो एफिडेविट पढ़ के वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष को बता रहे हैं कि जो एएसआई ने जो हमें एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट में क्या क्या लिखा हुआ है और उसके बारे में वो किस किस चीज़ का दावा कर रहे हैं। दरअसल अंजलि, सुबह से इस बात को लेकर जिरह चल रही थी। प्रतिवादी पक्ष मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि इस सर्वे से पुराने स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है और किसी भी तरह के ढांचे को अगर नुकसान पहुँचता है तो ये न्याय के साथ अन्याय, एक तरह से कह सकते हैं ये अन्याय होगा। और इस तरह की जब दलील दी जा रही थी तब उसमें एएसआई को इन्वॉल्व किया गया था और एएसआई के अधिकारियों ने अभी बाकायदा एफिडेविट दे दिया वो किस तरह से सर्वे करेंगे। दूसरी तरफ जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने कहा है कि अगर वो ये मान के चलें कि पूरे सर्वे के काम में 5% भी काम अगर पूरा हो गया है तो ये काम कब तक पूरा हो सकता है। तो उसी पे एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि 31 तारीख तक हम इस काम को जो है वो पूरा कर दें। हालांकि एक जो है ये एक रफ डेट दिया गया है, मतलब पुख्ता तारीख नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि 31 जुलाई तक जो है उनका भी हम रुख करना चाहेंगे। पंकज, देखिए मुझे याद है कि ज्ञानवापी में जिस वक्त पूरे इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जिस वक्त ये पूरी आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि सर्वे होना ही नहीं चाहिए, और अब आज इस तारीख पर हम पहुंच गए जब दोबारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि सर्वे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि हलफनामा जो है वो भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा सर्वे कराया जाएगा। क्या लगता है आपको आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जब उन्होंने पूछा था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कि आप जो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति है कि 1669 का ये स्ट्रक्चर है और अगर एएसआई जीपीआर टेक्नोलॉजी से इसका सर्वे करती है तो उस स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो बता नहीं पाए कि क्या होगा, इसमें पेनिट्रेशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद प्रयागराज से एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी जो एएसआई के हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि 10 मीटर तक हम पेनिट्रेट कर सकते हैं और उससे स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कालखंड के बारे में पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये एसआई के एक्सपर्ट अभी कोर्ट के अंदर बता रहे हैं। और जैसा कि अयोध्या के मामले में भी हुआ था कि वहां भी एसआई ने सर्वे किया था। पंकज, इस वक्त लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा हो जाए।